ओके सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें उस स्किल के बारे में बताने वाली हूँ जो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। एक ऐसी स्किल जिससे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, और अगर तुम्हें ये स्किल नहीं आती तो तुम कितनी भी स्किल सीख लो वो किसी भी काम की नहीं है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मैं तुम्हें बताऊंगी तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो नॉट समवन कि मेरी कम्युनिकेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड फॉर दैट पर्पज़ आई मेक दिस यूट्यूब वीडियोज़ फॉर इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने कौन सी चीज़ें सीखी हैं अलॉन्ग द वे मेरे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 1, जो भी बोलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। एंड कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंट रहना है, तुम जो बोल रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। अगर तुम्हें ही खुद पे बिलीव नहीं होगा तो किसी और को तुम पे क्यों बिलीव होगा। खुद की बातों पर कभी सेल्फ डाउट मत करना, और जब तुम कोई बात कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो लोग तुम्हें ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। नंबर 2, स्टॉप यूजिंग फिलर वर्ड्स। हाँ, या आई नो, ये जो वर्ड्स हैं जो हम किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले या किसी दो सेंटेंस के बीच में बोलते हैं, ये बोलना बंद करो। इससे ये पता चलता है तुम कितने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो और तुम खुद की बातों में ही श्योर नहीं हो। एंड आई नो ये सब एकदम से बंद कर देना पॉसिबल नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम पॉज ले लो। अगर सेंटेंस के बीच में गैप है या फिर तुम्हें कोई और बात बोलनी है या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें क्या बोलना है, तो एक्चुअली बेसिकली ये सब बोलने से अच्छा है यू टेक अ पॉज। इससे तुम सामने वाले इंसान में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो कि तुम आगे क्या बोलने वाले हो, और तुम कॉन्फिडेंट भी लगते हो। नंबर 3, डेवलप अ हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड आस्किंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन मतलब तुम सामने वाले से बात कर रहे हो, ना कि खुद से। सामने वाले से क्वेश्चंस पूछो, उसके बारे में, उसके काम के बारे में, अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा है तो उसके बारे में। एंड किसी भी इंसान को खुद के बारे में बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू एनीथिंग। तुम उसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के ये अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो खुद के बारे में बातें कर सके। इससे वो इंसान तुम में ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करेगा क्योंकि तुम उसे सुन रहे हो। फिर वो इंसान तुम्हारे साथ बातें करने में एंगेज हो जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट कम्युनिकेशन इज़, एंगेजमेंट। नंबर 4, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज होती है। तुम्हारा हैंड मूवमेंट कैसा है, तुम आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हो, तुम किस पोस्चर में खड़े हो बोलते टाइम, तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ये सारी चीज़ें आती हैं बॉडी लैंग्वेज में। हैंड मूवमेंट से बेसिकली सामने वाले इंसान का तुम पे अटेंशन बना रहता है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा फेवरेट स्पीकर बिना हैंड मूवमेंट्स के बात करेगा तो कैसा लगेगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दिखाना फ़र्क, तो इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट जब तुम बात कर रहे हो। आई नो आई कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ट्रस्ट में प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। और तुम क्या कर सकते हो ना, सामने वाले इंसान के इस एरिया में देखकर बात कर सकते हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि तुम उसके साथ आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, और इवेंचुअली फिर तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आई कांटेक्ट करके बात कर पाओगे। नंबर 5 इज़ मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी सुनना सबको बहुत पसंद होता है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टोरी है जिससे सामने वाला इंसान रिलेट कर पा रहा है, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। वो स्टोरी को पूरा सुनेगा, वो उसके साथ रिलेट कर पाएगा, विजुलाइज कर पाएगा। स्टोरी टेलिंग को अपने कम्युनिकेशन का पार्ट बनाओ। नंबर 6, डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। रीडिंग तुम्हारी वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और आइडियाज़ को इम्प्रूव करता है। रोज़ 10-15 मिनट पढ़ने की हैबिट डालो। जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज तुम्हें सीखनी हो, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की बुक्स पढ़ो। ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे तुम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ और अच्छे से, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तुम्हें जिस भी लैंग्वेज में खुद को इम्प्रूव करना है, तुम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो। तुम अपने फ़ोन का कैमरा खोल सकते हो और अपने पूरे दिन को जर्नल कर सकते हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो इससे तुम देख पाओगे कि तुम डे बाय डे खुद को कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो। देखो, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना एक स्किल है, कोई मैजिक नहीं, और ये तभी होगा जब तुम कम्युनिकेट करोगे। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल थी तुम्हारे लिए तो आई एम सो ग्रेटफुल कि तुमने ये वीडियो एंड तक देखी पूरी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।